Assalamualaikum students. Let's start our today's lecture and we will continue with the dignity of labor. Today objective is comprehension questions. Yesterday we read the text. Now let's do the comprehension questions. First question is, what would the life be without work? It's again addressed in the text. Life would be worthless, meaningless, dull, and boring. Why is an idle person always gloomy and sick? क्या वजह है कि कोई भी idle person क्यों इतना gloomy और sick रहता है? The answer is the idle person always is gloomy and sick because his mind is always full of idle thoughts which deteriorates his physical health as well. उसकी फ़िज़िकल हेल्थ भी मुतासिर होती है और मेंटल हेल्थ भी मुतासिर होती है. स्टूडेंट्स यस्टरडे वी रेड कि डिग्निटी ऑफ लेबर जो है वो क्या है. हर वर्कर को अपने आप को उस प्रोफेशन में फ़िट करना चाहिए जहाँ पे वो अपना बेस्ट दे सके. और वर्क के बग़ैर इन बातों को समझाने के लिए पहले ऑथर ने वर्क की अहमियत बताई. और वर्क की अहमियत क्या है कि इसके बग़ैर जो है वो ज़िंदगी वर्थलेस, मीनिंगलेस एंड बोरिंग है. और अगर कोई बंदा काम नहीं करता तो उसकी कंडीशन कैसे हो. और फिर स्टूडेंट्स यू रिमेंबर which works did Hazrat Muhammad sallam do? The next question is, and it was addressed in the text, that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to drove the sheep in the pasture, drew water from the well, mended his shoes and did various types of manual work. तो ये तमाम काम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे और उनकी ज़िंदगी एक मिसाल है. What will happen if there is no one to sweep our streets? So students आपसे पूछा गया है आपका ओपिनियन कि अगर कोई जो है वो स्वीप नहीं करता तो फिर क्या होगा. तो आंसर इसका है if there will be no one to sweep our streets, the diseases will spread एवरीवेयर. क्या होगा, हर जगह पे बीमारियां फैलेंगी. जब सफाइयां नहीं होंगी तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी. सो स्टूडेंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड द लाइफ बी विदाउट वर्क. इफ़ यू रिमेंबर द टेक्स्ट दैट उसमें ये बताया गया था कि अगर काम ना हो, क्योंकि काम की अहमियत को प्रूव करने के लिए यही बताया गया था कि अगर काम ना हो तो फिर क्या होगा. तो फिर ये होगा कि ज़िंदगी क्या होगी, मीनिंगलेस, वर्थलेस. कोई काम नहीं होगा आपको तो आप क्या करेंगे. द आंसर इज़ लाइफ वुड बी वर्थलेस, मीनिंगलेस, डल एंड बोरिंग. क्योंकि आप ख़ुद ये ऑब्ज़र्व करेंगे ज़िंदगी में कि अगर कुछ करने को नहीं होता तो बहुत इंसान बोर हो जाता है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इज़ एन इडल पर्सन ऑलवेज ग्लूमी एंड सिक. और वो इंसान जो काम नहीं करते, जो अवॉइड करते हैं काम को, तो वो हमेशा ग्लूमी और सिक क्यों रहते हैं. क्या वजह है, उनको तो आराम मिल रहा है तो फिर वो इतने उदास क्यों रहते हैं. So the answer is that an idle person always is gloomy and sick because his mind is always full of idle thought. जब हम काम नहीं करते तो फिर हम ज़्यादा सोचते रहते हैं और उन सोचों की वजह से क्या होता है, which deteriorates his physical health as well. उसकी फ़िज़िकल हेल्थ भी मुतासिर होती है, मेंटल हेल्थ भी मुतासिर होती है और फिर वो बंदा हमेशा उदास, ग्लूमी और बीमार लगता है जिसको कोई काम नहीं होता. ठीक है. Which works did हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम do? तो टेक्स्ट में इसका आंसर है
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ टू ड्रोव द शीप इन द पैस्चर। क्या करते थे? शीप को ड्राइव करते थे। और फिर ड्रीव वाटर फ्रॉम द वेल, पानी लेके आते थे कुएं से। मेंडेड हिज शूज़ एंड डिड वेरियस टाइप्स ऑफ मैनुअल वर्क। अब स्टूडेंट्स खुद सोचें, जिनका ऑलरेडी इतना बड़ा काम था, जिन्होंने पूरी इंसानियत को सबक देना था, इंसानियत को अल्लाह के रास्ते पे बुलाना था, और वो भी कैसी कौम को जहाँ पे बहुत मेहनत की ज़रूरत थी, लेकिन स्टिल वो फिर भी फिज़िकल काम भी करते थे। वो अपने तमाम काम खुद अपने हाथों से सरअंजाम देते थे। What will happen if there is no one to sweep our streets? Now see students, this is the question which will make you really think कि अगर कोई भी ना हो जो कि हमारी गली कूचों को साफ रखे तो फिर क्या हो? If there will be no one to sweep our streets, the diseases will spread everywhere. Obviously, जहाँ पे सफाई नहीं होगी तो फिर बीमारियाँ फैलेंगी। What is the value of a worker before God? So students, प्रोफेसर अब्दुल मजीद ने जो भी टेक्स्ट लिखा है, दिस इज़ अनदर टेक्स्ट रिटन बाय हिम, और इसमें जो है वो हर जगह पे आपको नज़र आएगा। वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी एग्जांपल दे रहे हैं, और अल्लाह ताला क्या सोचते हैं, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, ये बातें भी उन्होंने इंक्लूड की हैं। तो इस्लामी नुक्ता नज़र से कि अल्लाह ताला की नज़रों में एक वर्कर की क्या अहमियत है। If you remember the text, the answer is the hands of a laborer are dear to Allah Almighty. जिसके हाथों पे काम की वजह से निशानात पड़ गए हों तो वो अल्लाह ताला को पसंद होता है, वो हाथ अल्लाह ताला को पसंद है। Why is every profession important for a society? क्या वजह है कि हम कहते हैं कि तमाम सोसाइटी, जैसे कि प्रोफेसर अब्दुल मजीद ख़ान ने ये बताने की कोशिश की कि हर प्रोफेशन की अपनी एक वैल्यू है, उसकी एक डिग्निटी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से है कि जब आपने टेक्स्ट पढ़ा तो आप क्या समझते हैं, व्हाई इज़ एवरी प्रोफेशन इम्पॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी? किसी भी सोसाइटी के लिए हर तरह के प्रोफेशंस क्यों हो? एवरी प्रोफेशनल हैज़ अ स्पेसिफिक रोल टू परफॉर्म इन अ सोसाइटी। एक है प्रोफेशन और एक है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल इज़ द person who has the profession. So he has a specific role to perform in a society. If there will be no sweeper, all the community's sewerage system will be disturbed. क्योंकि उन्होंने इसी तरह से प्रूव भी किया है। Without the work of a tailor, we could get no food almost. And if there will be no factories, provision of clothes and shoes will not be possible. Means each and everything. Now if we are enjoying something, so all this is because of the professionals. हर profession जो है वो उसकी अपनी एक डिग्निटी है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें हमें मिल रही हैं। अगर हमारा आसपास का इलाका साफ़ सुथरा है, हम बीमार नहीं पड़ रहे, सो वी शुड बी थैंकफुल टू द स्वीपर्स। और अगर हमें खाने के लिए अनाज मिल रहा है, सो वी शुड बी थैंकफुल टू द टेलर, बजाय इसके कि हम उसके प्रोफेशन को कमतर समझें। वी शुड बी थैंकफुल और रियलाइजेशन हो कि अगर इसके बगैर जो है वो हम कहाँ होते। If there will be no factories, provision of clothes and shoes will not be possible. ना क्लॉथ्स होते, ना शूज़ होते, कुछ भी पॉसिबल ना होता। Without doctor we could not treat our diseases. और अगर डॉक्टर्स ना होते, हम बीमार पड़ जाते, तो फिर हमारा इलाज कौन करता? मीन्स हर तरह के प्रोफेशन में आपके लिए ही सहूलत है। Without teacher there will be no education. Every profession has a pivotal role to perform. बहुत इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करने के लिए सोसाइटी में हर प्रोफेशन का अपना एक किरदार होता है, और वो प्रोफेशन अपना किरदार जब अदा करते हैं तो सोसाइटी में एक बैलेंस होता है, एक बैलेंस क्रिएट होता है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन थिंक। जब आप एक टेक्स्ट को पूरा पढ़ते हैं तो फिर आप
सोचें उस टेक्स्ट के बारे में कि वो ऑथर आपको क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एंड देन यू विल राइट इट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट द ऑथर ट्राइड टू से आस्क फ्रॉम यू. What will happen when a nation becomes lazy and lethargic? कोई भी नेशन, पूरी कौम अगर लेजी और लेथार्जिक हो तो फिर क्या होगा? A lazy and lethargic nation will ultimately meet his doom. तो वो क्या होगा कि तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है. क्योंकि आप अगर लेथार्जिक हैं तो ऑब्वियसली पूरी नेशन अगर लेथार्जिक है तो कोई रोल परफॉर्म नहीं होगा सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए. और जब कोई रोल परफॉर्म नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि फाइनल हल वही है कि वो अपने अल्टीमेट डूम की तरफ चले जाएंगे और वो क्या है? तबाह बर्बाद हो जाएंगे. Which nations have achieved glory through toil and hard work? यहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे डिफरेंट नेशंस के कि किस तरह से उन्होंने अपने हार्ड वर्क की वजह से ग्लोरी अचीव की. अपने स्टूडेंट्स, आपको पता है कि नाउ चाइना इज़ एट द वर्ज ऑफ बीइंग सुपर पावर. क्यों? क्योंकि उनके लोग बहुत मेहनती हैं. और इसके अलावा जहाँ कहीं भी दुनिया में जब कौमें खड़ी हुई हैं वो उन्होंने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है. वो वहाँ के लोग भी एक मिसाल बने हैं और फिर उनके मुल्क का नाम भी एक मिसाल के तौर पर लिया जाता है. तो इसी तरह की एग्जाम्पल जापानीज़ नेशन की है. Students, Japanese achieved glory through toil and hard work during World War II. Their two commercial cities of Hiroshima and Nagasaki were victims of atomic bombs. Their economy got devastated, but with the passage of time, by their hard work, they boosted their economy and achieved the glory. So, students, see, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ कि जापान के दो बड़े शहरों में कमर्शियल सिटीज़ में, जहाँ पे आपको पता है कि जितना बड़ा शहर होता है उतने ही ज़्यादा कमर्शियल होता है. इकोनॉमी का दारोमदार, पूरे मुल्क की इकोनॉमी का दारोमदार उन बड़े शहरों पर होता है. तो ऐसा हुआ कि उन बड़े शहरों पे एटॉमिक बॉम्ब्स फेंक दिए गए. फिर जापान ने सरेंडर किया क्योंकि वो और कुछ नहीं कर पाया. आपके दो बड़े बड़े शहर जब तहस नहस हो जाते हैं एटॉमिक बम की वजह से, फिर आप ना ही अपनी इकोनॉमी को रख सकते हैं, ना ही आप सोल्जर्स को, आपकी कंट्री का कोई भी निज़ाम चल नहीं पाता. तो वो उन्होंने सरेंडर किया यूएस के आगे. फिर उसके बाद एज अ नेशन फिर उन्होंने प्रूव किया. उन्होंने उन शहरों को ना सिर्फ आबाद किया दोबारा से, बल्कि अपनी इकोनॉमी को भी इतना ऊपर लेके आए. आपको पता है आज भी टेक्नोलॉजी में अगर किसी मुल्क का नाम आता है तो उनमें से एक जापान भी है. सो दिस इज़ व्हाट वो क्या किया उन्होंने कि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क की. आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो काम का ड्यूरेशन होता है वो जापानीज़ का होता है. वो आम वर्किंग डेज जो हमारे होते हैं रूटीन के, उन आवर्स से भी ज़्यादा वो काम करते हैं. और यही वजह है कि वो एक मेहनत करने वाली कौम के नाम से बहुत मशहूर हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उसी तरह टेक्स्ट से रिलेटेड, और वो क्या है? मार्क द सेंटेंसेस एज ट्रू और फॉल्स. आपने टेक्स्ट को पढ़ा, अब आप इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और आप क्या समझते हैं कि इसका आंसर क्या है. इट इज़ वर्क दैट फिल्स लाइफ विद जॉयज़ एंड हैप्पीनेस. ये काम ही है जिसकी वजह से ज़िंदगी ज़िंदगी में हैप्पीनेस मिलती है. क्या ये ट्रू है या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? ओके, सो लेट्स सी द आंसर. इट इज़ ट्रू, यस.
क्योंकि लाइफ जो है वो काम के बगैर वर्थलेस मीनिंगलेस होती है, और इडल बंदा जो है वो हमेशा बीमार रहता है। तो वाकई में इट इज़ वर्क ही है जो कि ज़िंदगी को हैप्पीनेस से भरपूर बना देता है। एन idle मैन इज़ ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्दी। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़, नेक्स्ट सेंटेंस इज़ कि वो जो बेकार पड़ा होता है आदमी, वो हमेशा खुश और सेहतमंद होता है। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? क्या ऐसा ही है या ऐसा नहीं है, इसके ऑपोजिट है? या फिर ऐसा है कि कोई एडल मैन, कोई लेज़ी मैन जो वो कोई काम नहीं करता, वो आपको इतना खुश नज़र नहीं आएगा, या फिर वो आपको हेल्दी नज़र नहीं आएगा, बीमार नज़र आएगा? व्हाट डू यू थिंक? द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि बीमार आदमी जो है वो हमेशा खुश और हेल्दी नहीं होता। ही इज़ ऑलवेज फ्री, और वो कीप ऑन थिंकिंग, और वो थॉट्स के जब वो सोचता रहता है, एडल थॉट्स को, बेकार की चीज़ों को जब वो सोचता रहता है, तो वो उसके ब्रेन पे इफ़ेक्ट डालते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, वो फिज़िकली भी बीमार रहता है और जो है वो हेल्दी भी नहीं रहता। Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did many sorts of work like grazing sheep, mending his shoes and drawing water from the well. What do you think? क्या टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ये वाले काम किया करते थे? Many sorts of work जिसमें grazing sheep, mending shoes और drawing water from the well. Yes, it is true, क्योंकि ऑथर ने अपने ओपिनियन को प्रूव करने के लिए फैक्ट्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगेन ट्रू और फॉल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। द डिग्निटी ऑफ लेबर इज़ नॉट येट रिकग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। आजकल दुनिया ये नहीं समझती कि मेहनत में अजमत है। मेहनत में अजमत वो ये समझते हैं कि नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? Do you agree or you disagree? You think it's true or it is false? The statement is false. The dignity of labor is not yet recognized. ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया में सब कौमें बहुत मेहनत कर रही हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि डिग्निटी ऑफ लेबर की वजह से ही आजकल बड़ी कौमें जो है वो सुपर पावर बन गई हैं। The distinction made between one work to another is not man-made, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। क्या आप लोग ये समझते हैं? The distinction between one work to another, कि आप किसी एक वर्क को एक काम अच्छा है तो दूसरा काम बुरा है, ये प्रोफेशन अच्छा है, ये प्रोफेशन बुरा है। क्या आप भी ये समझते हैं? क्या ये मैन मेड है? क्या ये हमारी सोच ने इसको बनाया हुआ है, या नहीं ये हम पे नाजिल हुआ है? ऑफ कोर्स नॉट। अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ताला को तो मेहनत करने वाला आदमी पसंद है। और ये जो डिस्टिंक्शन हमने बनाई हुई है, इट इज़ मैन मेड। द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन वर्क to another is not man-made. It is man-made. It is false. Okay, the next is, if the tillers of land refuse to grow wheat and vegetables, we will definitely starve to death. अगर टिलर्स जो है वो ज़मीन को ग्रो ना करें, वीट्स वेजिटेबल्स वगैरह, तो फिर हम सब भूखे मर जाएं। अगर काश्तकार सब्जियां और गंदम काश्त ना करें तो फिर हम लोग सब भूखे मर जाएंगे। डू यू थिंक स्टूडेंट्स यू एग्री विद इट? ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं आएंगी तो फिर क्या होगा, हमारे पास कुछ खाने को नहीं होगा। या तो फिर आपको खुद टिलर बनना पड़ेगा और आपको वो काम करना पड़ेगा जिस काम को अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि वो एक काम है, फिर क्या होगा, वही काम आपको अपने लिए करना पड़ेगा। तो उसकी डिग्निटी को जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो उसको एक रिस्पेक्ट देंगे और वो बंदा अपना काम करेगा। If the tillers of land refuse to grow wheat and vegetable, we will definitely starve to death. Yes, it is true. Now next comes students
fill in the blanks. Number 1 is a busy man remains dash and healthy. busy man जो है वो कैसा रहता है? सैड एंड हेल्दी रहता है, idle एंड हेल्दी रहता है, क्या रहता है? If you remember from the text, what is the answer? Happy and healthy. Second one is the person who tills the land, works in coal mine, factory or builds houses is as honorable as the dash of a country. जो कि काश्तकार है या फिर वो किसी कोल माइन में काम करता है या फिर वो किसी फैक्ट्री को बना रहा है या उस फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो भी उतना ही ऑनरेबल है जितना कि डैश ऑफ अ कंट्री. व्हाट विल कम स्टूडेंट्स? थिंक अबाउट इट. Yes, president of a country. The worker must be convinced of the fact that no work is dash to another. वो जो काम करने वाले हैं उनको ये बात जान लेनी चाहिए, ये हकीकत जान लेनी चाहिए कि कोई भी काम is dash to another work. एक काम दूसरे काम से डैश नहीं है. What is the word in English? क्या होगा? Inferior to another work. It is true that life is action and not dash. ये एक proverb था और if you remember it was in the text. ये सच है कि ज़िंदगी जो है वो एक्शन है. एक्शन मीन्स आप परफॉर्म करते हैं and not dash. डैश में क्या आएगा? कंटेम्पलेशन. कंटेम्पलेशन मीन्स आप सोचते रहना, मीन्स आप उठ के करना, काम को परफॉर्म करना, दैट इज़ योर एक्शन. और उसी काम को बैठ के सोचते रहना इज़ कंटेम्पलेशन. तो लाइफ क्या है? आप बैठ के सोचते रहें कि मेरे लिए खाना बन के आ जाए, तो क्या वो आएगा? या आप बैठे रहें और कहें कि मेरे लिए जो है वो मुझे मेडिसिन मिल जाए, या फिर मुझे जो है वो बुक्स में ना पढूं और मेरे पास नॉलेज हो, तो ऐसा हो नहीं सकता. लाइफ इज़ एक्शन. आपको परफॉर्म करना होता है. आप कुछ भी चाहते हैं, आप उसके लिए उठ के स्ट्रगल करते हैं, तो फिर वो आपको अचीव होता है. सोचने से आपको कुछ भी नहीं मिलता. तो ज़िंदगी में जो है वो ज़िंदगी क्या है? एक्शन है, कॉन्टेम्पलेशन नहीं है. If a nation becomes lazy, it will dash. What do you think students? अगर कोई नेशन जो है वो लेज़ी हो जाता है तो फिर क्या होगा? It will dash. डैश में क्या आएगा? It will perish. तबाह बर्बाद हो जाएगा. जहाँ कौमें मेहनत नहीं करती उनके साथ क्या होता है कि वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं. वो फिर उनका नामो निशान भी नहीं रहता, ऐसी लेज़ी कौमों का. और मैंने आपको हिस्ट्री में बहुत से एग्जांपल्स दिए थे जिन कौमों ने, जो कौमें लेज़ी बनी, जिन कौमों ने जो है वो मेहनत नहीं की, आज उनका कोई नामो निशान नहीं है. After this students, we will come up for the next activity and that is fact and opinion. Fact is something that can be proven. Fact क्या होता है? जिसको आप प्रूव कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, साइंटिफिकली उसको प्रूव कर सकते हैं. और फिर ओपिनियन क्या है? इट इज़ अ बिलीफ दैट मे बी ट्रू बट कैन नॉट बी प्रूवन. जो सच तो हो सकता है लेकिन उसको प्रूव नहीं किया जा सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको बताया कि दिस रोस्ट्रम इज़ ब्यूटीफुल. अब ये तो मेरा ओपिनियन है, मैं इसको प्रूव नहीं कर सकती. सच हो सकता है, ये खूबसूरत भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको प्रूव नहीं कर सकती. फैक्ट को मैं प्रूव इस तरह से कर सकती हूँ. ये एक फैक्ट है कि ये इसकी हाइट, इसका कलर, ये फैक्ट है, ये प्रूव हो सकता है, लेकिन इसकी खूबसूरती प्रूव नहीं हो सकती. वो मेरा ओपिनियन बन जाता है. एग्जाम्पल है, देर आर 5 रूम्स इन आवर स्कूल और इन आवर कॉलेज. सो 5 रूम्स, इट्स अ फैक्ट, यू कैन प्रूव इट. लेट्स काउंट 1 2 3 4 5. ये देखिए, ये मैंने प्रूव किया.
और ये मेरे पास एक फैक्ट है कि यहाँ मेरे स्कूल में 5 कमरे हैं। आवर स्कूल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और फिर ये क्या है, जो मेरा स्कूल खूबसूरत है ये मेरा ओपिनियन है, इसको मैं प्रूव नहीं कर सकती, इसके सपोर्ट में मैं फैक्ट्स दे सकती हूँ। मेरा स्कूल खूबसूरत है, फैक्ट क्या है, क्योंकि उसमें एक बागीचा है, लेकिन कोई साइंटिफिकली मेजर नहीं कर सकती उस खूबसूरती को कि भाई हाँ वाकई में ये खूबसूरत है। कोई थर्मोमीटर नहीं है जिस पे आप रख के आप बता सके हाँ ये खूबसूरत है, ये नहीं है, बल्कि आप जो है वो अपने ओपिनियन को प्रूव करने के लिए फिर क्या देते हैं, फैक्ट से एग्जाम्पल देते हैं। सो एक्टिविटी आपकी क्या है, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5 to 10 के ग्रुप्स में आपने काम करना है, ठीक है। एक ग्रुप्स बना लें, रीड अ सिलेक्शन एंड आइडेंटिफाई फैक्ट्स एंड ओपिनियन। आपने उसी टेक्स्ट को जो आपने पढ़ा है एक सिलेक्शन को चूज़ करके फिर आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है, ये एक फैक्ट है, ये एक ओपिनियन है, ये एक फैक्ट है, ये एक ओपिनियन है। पूरे टेक्स्ट को आपने डिफरेंट ग्रुप्स में आप लोग इसको तकसीम करें, फिर उसके बाद हर ग्रुप में 5 से 10 लोग हों और वो 10 लोग जो है वो फिर उसको हाईलाइट करें कि ये जो टेक्स्ट मैंने लिया था इसमें से ये ओपिनियन है, ये फैक्ट है। Discuss all facts and opinion with justification and write down 10 facts and 10 opinions from that. अब फिर आपने क्या किया है, फिर उनको डिस्कस करें आपस में। जब आप उनको डिस्कस कर लेंगे फिर आप क्या करें, 10 फैक्ट्स लिख लें और 10 ओपिनियंस लिख लें। ये चीज़ फैक्ट है। सपोज़ टेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम करते थे, तो ये फैक्ट है। और फिर वो एक ओपिनियन है कि एक इडल पर्सन जो है वो सिक और ग्लूमी रहता है, दिस इज़ एन ओपिनियन। हर जगह पे मैं इसको प्रूव नहीं कर सकती। सो आप लोग अभी ग्रुप्स बनाएंगे और ये वाला काम करेंगे, फिर आपको इनका डिफरेंस पता चलेगा। मैंने फैक्ट्स और ओपिनियन आपको मैंने टेक्स्ट में भी बताया, और उसको टेक्स्ट को स्टार्ट करने से पहले, उसकी रीडिंग करने से पहले भी मैंने आपको बताया कि फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है। और फिर हम इन फैक्ट और ओपिनियन को मिला के एसेज कंपोज करते हैं। स्टूडेंट्स आपने यही वाला काम करना है। कोई सा भी टेक्स्ट ले लें, अपनी टेक्स्ट बुक्स में से ले लें या फिर कहीं और से, आपने 10 फैक्ट्स और 10 ओपिनियंस लिखने हैं। That's it for today, students. Thank you so much and Allah Hafiz.